पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक टैंकों ने गोले दागे। इन टैंकों का नाम हैदर रखा गया था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हैदर टैंक अकेला ही भारत से जंग जितवा सकता है। नाज़रीन, पाक फौज ने साल 2025 के पहले दिन ही दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया कि वाशिंगटन से दिल्ली बल्कि काबुल तक पाकिस्तान के हरीफों की कांपें टांग गई हैं, बल्कि दुश्मनों पर हैबत तारी है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया न सिर्फ हैरान और परेशान है, बल्कि उसने अपनी तोपों का रुख मोदी सरकार और इंडियन फौज की जानिब कर लिया है। भारत में पाक फौज के इस सरप्राइज के बाद सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तज्जियाकारों ने हाहाकार मचा रखी है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। वो लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज और सरकार सो रही है। इंडियन मीडिया पर ISI के मारखोरों और पाक फौज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना महारत और सलाहियतों का इंडियन फौज से तकाबली जायजा लिया जा रहा है। आखिर साल 9 के पहले दिन पाक फौज ने दुश्मन को क्या सरप्राइज दिया है? ऐसा क्या हो गया कि इंडियन मीडिया में पाकिस्तान आर्मी के डंके बज रहे हैं? तो जनाब, दरअसल खबर ये है कि पाक फौज ने चीन के तावन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल टैंक तैयार कर लिया है। चीनी साख्ता VT4 MBT टैंक दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में से एक है। ये टैंक ऐसी टेक्नोलॉजी का हामिल है जो अभी तक ना तो अमरीकी साख्ता टैंकों में है ना रूस के पास है। भारत तो इस टैंक के तैयार होने के बाद बिल्कुल ही बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान को इस पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो गई है। दुनिया के जदीद तरीन टैंकों का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका के पास अब्राम्स टैंक हैं जो उसने यूक्रेन, ताइवान समेत मुख्तलिफ मुल्कों को फराहम किए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने इन्हीं अब्राम्स टैंकों के जरिए रशियन आर्मी को तिगनी का नाच नचाकर रख दिया है। अब्राम्स टैंक की तोप का दहाना 120 मिलीमीटर है और ये 3rd जनरेशन टैंक है। इसके अलावा रूस के पास T-14 टैंक आर्माटा है, जिसे बगैर ड्राइवर के ऑपरेट किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद टैंकों में तुर्किया के आलते टैंक है। इसी तरह भारत का अर्जन मार्क 1 टैंक है। इसकी तोप का दहाना भी 120 मिलीमीटर है और ये मुसलसल गोले बरसाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये 2nd जनरेशन टैंक है। मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद टैंकों की खसूसियत और सलाहियत बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ने जो नया टैंक तैयार किया है वो उन सब का बाप है, और यही वजह है कि नई दिल्ली से वाशिंगटन तक थरथली मची हुई है। अब हम आते हैं इस तरफ कि जनाब पाकिस्तान के तैयार करदा टैंकों में क्या खास बात है। सबसे खास बात तो पाकिस्तानी टैंक का नाम है। जी हाँ, खलीफा चहारम, मौला कायनात, हैदर कर्रार, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मंसूब टैंक का नाम हैदर है। वैसे भी नाम हैदर बहादुरी का सिंबल और अलामत है। पाक फौज ने पिछले साल इस टैंक को बनाने का फैसला किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में इसका इफ्तिताह किया था। उस वक्त ऐलान किया गया था साल 2025 में हैदर टैंक को पाक फौज के हवाले कर दिया जाएगा, और अब ये ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। दोस्तों, हैदर टैंक का डिज़ाइन चीन की नोरिनको कंपनी ने तैयार किया है। इसका ओरिजिनल नाम VTA4 MBT 3000 है। इस टैंक में ऐसी शानदार सलाहियतें हैं जो किसी और टैंक में नहीं। ये दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत का हामिल है, यानी कि अगर जंग के दौरान दुश्मन ने हमला किया तो ये टैंक दुश्मन को ब्लाइंड कर देगा, जिसके बाद दुश्मन का शिकार करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के इस तेज रफ्तार टैंक में लेजर रेंज फाइंडर है, जो लेजर के जरिए दुश्मन का सुराग लगाएगा कि वो कहाँ छुपा बैठा है, और फिर उसकी लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी अपनी रेंज में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख देगी। इसमें थर्मल एनर्जी डिटेक्टर भी है, जो इंसानों या किसी भी जानदार की हरकत का पता लगाकर उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस टैंक में रिमोट कंट्रोल मशीन गन इंस्टॉल है, जिसके जरिए टैंक के अंदर बैठे बैठे ही उसे ऑपरेट किया जा सकता है। आमतौर पर टैंक को चलाने के लिए एक शख्स को खड़ा रहना पड़ता है, जो सामने देखकर उसकी तोप को दाएं बाएं करता है। लेकिन इस टैंक में ये खूबी भी है कि अंदर लगी स्क्रीन से ही बाहर की सूरत हाल मॉनिटर की जा सकती है, लिहाजा ये एक तरह से बख्तरबंद तोप का काम भी देगा। जबकि रात और दिन का इशू भी दरपेश नहीं होगा, क्योंकि इसमें रात को दूर तक देखने वाली दूरबीन लगी हुई है। उसे नाइट विजन दूरबीन के जरिए रात के अंधेरे में भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। जहां तक उसकी तोप का दहाना है तो वो 125 मिलीमीटर है। नाजरीन, पाकिस्तान के तैयार करदा हैदर टैंक में 2 मजीद ऐसी सहूलियात हैं जो कि उसका मुकाबला करने वाले किसी और टैंक में नहीं। मिसाल के तौर पर भारत के अर्जन मार्क 1 को ले ले। एक तो ये 2nd जनरेशन टैंक है। भारत ने कोरोना वबा के बाद साल 2021 में इस टैंक की तैयारी पर काम शुरू किया। इब्तदा में 6 माह की डेडलाइन दी गई थी, हम इस टैंक को अपग्रेड कर देंगे, लेकिन अब
ہم جب کہ سال 2025 میں داخل ہو گئے اس ٹینک کو آپریشنل نہیں کیا جا سکا۔ انڈیا کی جانب سے بھارتی ریاست تامل ناڈو میں اسے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن 4 سال میں ایک ٹینک بھی انڈین آرمی کے حوالے نہیں کیا جا سکا۔ دوسری جانب پاک فوج ہے جس نے پچھلے سال اس ٹینک پر کام کرنا شروع کیا اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں چین کے تعاون سے نہ صرف اس ٹینک کو مکمل کیا بلکہ پاک فوج کے حوالے بھی کر دیا ہے، اور اب یہ میدان میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کو تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں اس وقت پاکستان اور ISI کے گن گائے جا رہے ہیں۔ زہر اگلنے والا انڈین میڈیا پاک فوج کے پروفیشنلزم کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بجٹ سے لے کر فوج کی تعداد تک کا تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار پر بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ اس نے اہل لوگوں کو تعینات کرنے کی بجائے BJP کے حامیوں کو نوازتے ہوئے پروجیکٹ میں بھرتیاں کی۔ بھارت کے سابق فوجیوں کی جانب سے بھی مودی سرکار پر طنز اور تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں کہ اب خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کا تیار کردہ یہ ٹینک گیم چینجر ہے اور جنگ کی صورت میں یہ ٹینک انڈین آرمی کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پاکستان آرمی اس ٹینک سے نہ صرف اپنے ناقابل تسخیر دفاع کو مزید مضبوط بنانے جا رہی ہے بلکہ اس ٹینک کو دوست ملکوں کو فروخت بھی کرے گی، جس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے حیدر ٹینک میں وہ ٹیکنالوجی نصب ہے جو ابھی تک چین نے بھی اپنے کسی ٹینک میں انسٹال نہیں کی ہے۔ یہ ٹینک لیزر ڈیزل سے لیس ہے۔ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ ٹینک اپنی زد میں آنے والے دشمن کو ایک طرح سے بلائنڈ فولڈ کر دے گا، یعنی اگر دشمن ٹینک بھی تھرمل ڈیٹیکٹر سے لیس ہوں تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ناظرین، پاک چین دوستی کے شاہکار مولا کائنات شیر خدا سے منسوب حیدر نامی یہ ٹینک گیم چینجر ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور چین نے مل کر F-16 اور فرانس کے رافیل طیاروں کا توڑ JF-17 تھنڈر کی صورت میں تیار کیا تھا۔ JF-17 تھنڈر پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لڑاکا طیارے ہیں ان کا تجرباتی طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن JF-17 تھنڈر وہ طیارے ہیں جن کی صلاحیتیں دنیا نے عملی جنگ میں دیکھ رکھی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہو یا پھر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کے محاذ پر لڑی جانے والی جنگ ہو، ہر محاذ پر JF-17 تھنڈر طیاروں نے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ اب تو چین نے پاکستان کو JF-17 تھنڈر کا بھی باپ طیارہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو دوست ملک چین سے جے لڑاکا طیارے مل جائیں گے، دوسری جانب پاکستان نے زمینی محاذ کے لیے حیدر تیار کر لیا ہے۔ سمندری حدود کی بات کی جائے تو اس کے لیے چین پہلے ہی پاکستان کو طیارہ بردار جہاز دے چکا ہے۔ چنانچہ ان تمام دفاعی ہتھیاروں اور سامان حرب کی موجودگی میں انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت یا غلطی نہیں کرے گا۔ پچھلے دنوں پاکستان کے میزائل پروگرام پر لگائی جانے والی پابندیاں بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ امریکہ اور بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ آخر پاکستان اور چین کیوں دفاعی میدان میں اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ انڈیا کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں اس پر حملہ نہ ہو جائے۔ ایک بات تو طے ہے، اگر بھارت اپنی عیاری، مکاری، چلاکی اور سازشوں سے باز نہ آیا تو پھر حیدر کے لیے دہلی دور نہیں، اور اس کے راستے میں جو بھی آئے گا یہ اسے تہس نہس کرتے ہوئے لال قلعہ کو